और ज्यादा आपको पढ़ना भी नहीं है, क्योंकि जीएस के चक्कर में ज्यादा घूमोगे आप। नंबर मान लो अपने क्वेश्चन पढ़ा लिखा आ गया तो हो जाएगा, नहीं आया तो जो आप हैं और जो बगल वाला वो सेम टू सेम कंडीशन में रहेगा। चले जाएंगे। जितना आप समय जीके को देंगे उतना समय आप अपना रीजनिंग, मैथ्स और हिंदी को दे सकते हैं। मुझे नहीं लगता है कि मतलब कि जीके में ज्यादा आप पढ़ के कुछ कर पाएंगे। हाँ, जय हिंद दोस्तों, मैं और मेरे साथ मनोज भाई दोनों लोग जो यहाँ अंडर ट्रेनिंग है अभी यूपी पुलिस की, और थोड़ी बहुत तैयारी भी कर रहे हैं अपकमिंग वैकेंसी जो हमारी यूपीएसआई है। बहुत से लास्ट वीडियो में बहुत से लोगों की क्यूरी थी, भाई हमारी बहनों की, कि जीएस को कैसे कंप्लीट करें या जीएस में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर कैसे अर्न करें। तो देखिए, जीएस का सिलेबस होता है वो बहुत वास्ट होता है। हमें नहीं लगता है कि कोई भी जीएस को कंप्लीट कर लेगा पूरी तरीके से। बस ये होता है कि आपने 70% या 50% प्लस आप नंबर ला रहे हैं और अदर सब्जेक्ट आपके अच्छे हैं, तो आपका सिलेक्शन होने की पूरी सिक्योरिटी रहती है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और इस बार जो यूपी पुलिस का पेपर आया था उसमें हमें लगता है कि जीएस है जिसमें बहुत अच्छी जीएस उसको आती है उससे सिलेक्शन हो गया होगा, क्योंकि मैथ, रीजनिंग और हिंदी इन तीनों सब्जेक्ट के बेस पर ही सिलेक्शन आपका फाइनल हुआ था इस टाइम। जो लास्ट वैकेंसी भी हुई है 6244 वाली यूपी पुलिस की उसमें। और ये भी मैं बता रहा हूँ कि यूपी पुलिस का जो जीएस का सिलेबस होता है वो बहुत ज्यादा नहीं है, मोस्टली लिमिटेड सिलेबस है और ज्यादा आपको पढ़ना भी नहीं है, क्योंकि जीएस के चक्कर में ज्यादा घूमोगे आप। नंबर मान लो अपने क्वेश्चन पढ़ा लिखा आ गया तो हो जाएगा, नहीं आया तो जो आप हैं और जो बगल वाला वो सेम टू सेम कंडीशन में रहेगा। तो मेरा यही आपसे मोटिव है कि आप जीएस को इतना टेंशन मत लीजिए, आप मॉक देते रहिए और जो भी क्वेश्चन आपसे बने हैं नहीं उन क्वेश्चन को नोट करिए। और जो आपने सिलेबस से किसी का लिया है, बैच किसी का लिया है, किसी प्लेटफॉर्म से लिया हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरे जो मैंने तैयारी की उसी से लेना। आपने जिस प्लेटफॉर्म से बैच परचेज किया है उसमें बहुत से अच्छे टीचर हैं जो चीज पढ़ा रहे हो, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, स्टैटिक और तुम्हारी साइंस हो गई, काफी सब्जेक्ट हैं तुम्हारे ये पढ़ा रहे होंगे जीएस में। और तो वहां से आप एक बार पूरी पीडीएफ जो उनकी होंगी मेरे अकॉर्डिंग, जो पीडीएफ को एक बार अच्छी तरीके से निकला लीजिए, उनके नोट्स बना लीजिए। मतलब नोट्स क्या, वो पीडीएफ निकलेंगी तो वही नोट्स हो जाएंगे, और उनको डे बाय डे पढ़ना स्टार्ट कर दें। बेशक आपको याद ना हो, क्योंकि ये भी सुना होगा आपने, जिसकी जीएस अच्छी होती है उसका रेक्टिफिकेशन बहुत अच्छा होता है, और रेक्टिफिकेशन के अकॉर्डिंग ही जीएस अच्छी हो जाती है। बाद में वो चीजें समझ में आने लगती हैं, लेकिन पहले उनको रखना ही पड़ता है। तो यही मैं आपसे कह रहा हूँ कि किसी भी का भी बैच ले लो, उसका जो पीडीएफ होगी जीएस की वो प्रिंट आउट करवा लीजिए और उनको डे बाय डे पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। और जब आप मॉक देने लगेंगे तो जो भी क्वेश्चन आपसे नहीं होंगे जीएस के, मान लो क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं, 10-20 क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं, तो उनको आप नोट डाउन करिए, और नोट डाउन करने के बाद में उनको डे बाय डे उनको प्रैक्टिस करिए। और जैसे आपका 3-4 सब्जेक्ट हो गए, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, तो इनको अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, क्योंकि इनका सिलेबस जो होता है वो लिमिटेड ही सिलेबस है। थोड़ा क्वेश्चन लेवल अलग हो जाता है, बाकी जो सिलेबस होता है वो लिमिटेड ही होता है। तो मनीष भाई ने काफी अच्छा समझाया है, और मैं यही कहूँगा कि मनीष भाई ने एक बीच में बात बोली है कि जो जिस टीचर का भी आपने बैच लिया हो तो उससे जो भी पीडीएफ निकलती हो, और जाहिर सी बात है आजकल पीडीएफ सब लोग देते हैं, तो उस पीडीएफ से ही आप जीके पढ़िएगा, ना कि नोट्स बनाइएगा। मतलब इस चक्कर में मत पढ़िएगा। यदि हाँ यूपीएसआई के लिए अगर कोई तैयारी कर रहा है अच्छी तरीके से, तो पॉलिटी की स्पेशल नोट्स बना सकता है और उसे बार बार रिवीजन कर सकता है। अगर आपने हिस्ट्री हो गई, ज्योग्राफी हो गई, या अर्थशास्त्र वगैरह जो हो गए, तो इसमें अगर आपने नोट्स बनाने की कोशिश करी तो आप बहुत गड्ढे में जाएंगे, क्योंकि हम लोगों का एक्सपीरियंस है। और जो भी अभी एग्जाम हुआ था उसमें अच्छे लेवल के जीके के क्वेश्चन आए थे। बाद बाकी देखिए, जब आप ऊपर से पढ़ते हैं जीके, तो जो भी क्वेश्चन बन रहा होगा वो सबसे बन जाएगा। और ऐसा क्वेश्चन मत पढ़िए, मान लो जो क्वेश्चन आ गया 2-4% लोग कर पा रहे हैं वही तुक्के से, और उसके लिए आप भिड़े पड़े हैं तो आप बहुत ही पीछे चले जाएंगे। जितना आप समय जीके को देंगे उतना समय आप अपना रीजनिंग, मैथ और हिंदी को दे सकते हैं। मुझे नहीं लगता है कि मतलब कि जीके में ज्यादा आप पढ़ के कुछ कर पाएंगे। हाँ, जो यूपीएसआई के लिए कर रहे हैं उनके लिए पॉलिटी अच्छी से पढ़नी है। पॉलिटी कम से कम 2 घंटे तो मतलब पढ़नी है। अच्छे से नोट्स बनाओ, पढ़ो, बार बार रिवीजन करो उन्हें, ठीक है। मूल विधि भी ऊपर से पढ़ रहे हैं ना, ये नहीं कि बस मूल विधि है तो मतलब सब कुछ है। उसमें भी देख फंसने बात होती है। जीके के ऐसे जो क्वेश्चन ऐसी बुक पूछ देगा तो आप गड़खड़ा जाओगे, कोई कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। तो यही है कि जीके जो आप है ज्यादातर अपने पीडीएफ से पढ़ें, जहाँ भी आपने बेच रखा, या पुरानी नोट्स आप पहले, आदत यही रहती है जो भी लड़का होता है नई तैयारी करता है तो वो केवल जीके ही पढ़ता जा रहा था, हमने देखा है। तो आपकी जो भी नोट्स पुरानी होंगी जीके की बनी हुई रखी होंगी उनसे आप पढ़ सकते हो। बाद बाकी जिसका भी आपने देख लिया वहां से आप पीडीएफ निकलाइए और वहां से आप अपने जीके पढ़ना शुरुआत कीजिए, और वो भी लिमिटेड।
पॉलिटी यूपीएसआई की तैयारी कर रहा है, पॉलिटी अच्छे से पढ़ जाएगा, क्योंकि पॉलिटी एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और यूपीएसआई के लिए तो आप अच्छे से पॉलिटी पढ़ सकते हो। तो बाकी मैं और भी सब्जेक्ट की बात नहीं करूंगा कि आप ज्यादा समय दीजिए। जी, मैं एक पॉइंट और कहना चाहता हूँ जो मैं आपको बता नहीं पाया था। आपने किसी प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए होंगे आप, क्योंकि बैच लिया होगा, नहीं बैच भी लिया होगा तब भी जुड़े होंगे मॉक के लिए, फ्री मॉक जो आता है संडे के लिए। तो उस जो प्लेटफॉर्म होता है उसमें जीएस का क्विज वाइज होते हैं क्वेश्चन। उन क्वेश्चन को आप, जैसे आपके जीएस अच्छी नहीं है तो उन क्वेश्चन को आप अटेंड कर सकते हैं और वो क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं प्लस पॉइंट जरूर देंगे। जैसे टेक्स्ट बुक में होता है जो क्विज होती है 5 या 10 क्वेश्चन की क्विज होती है, 2 4 5 मिनट का होता है, उनको दे दीजिए आप, सब्जेक्ट वाइज दे दीजिए या फिर मिसलिनियस दे दीजिए। और आरडब्ल्यूएपी भी हमने देखा है उसमें भी डले हुए हैं कोई। और ये नहीं सोचिए आपकी एसएससी की जीएस अलग है, इसकी जीएस अलग है, उसकी जीएस अलग, जीएस सेम ही होती है। मोस्टली जो टॉपिक होते हैं वो थोड़े डिफरेंट हो जाते हैं, वहाँ की जीएस का जो लेवल होता है वो सेम टू सेम लेवल होता है। अब यूपीएससी का पढ़ने लगो वो अलग बात है, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ स्टेट जॉब्स और एसएससी, एसएससी में क्या होता है कि एसएससी में स्टैट की थोड़ी ज्यादा आ जाती है, बाकी सिलेबस जो होता है वो मोस्टली सेम ही होता है। तो यही है जो हमने मनीष भाई ने बताया। जीके ज्यादा समय दें, इतना समय ना दें कि बस जीके में भिड़ा पड़े, मैथ, रीजनिंग, हिंदी स्पेशल फॉर यूपी पुलिस एंड यूपीएसआई, और इसमें एक पॉलिटी और सब्जेक्ट जोड़ लीजिएगा। इन पे ध्यान देने की जरूरत है। बाकी आपको जीके पढ़नी है, लोड नहीं लेना है, पढ़नी है, लोड नहीं लेना है, और पीडीएफ से पढ़नी है। मैं बार बार बोल रहा हूँ। तो ठीक है, अपनी अच्छी तैयारी करते रहिए। और जो भी आपकी प्रॉब्लम हो या जो भी क्वेरी हो आप कमेंट जरूर कर दीजिए वीडियो में, मैं नेक्स्ट वीडियो उसी कमेंट के अकॉर्डिंग आपको जरूर अपलोड कर दूंगा। तो आपने देखा होगा, देखिए एक मेरा और क्वेश्चन है कि मेरा एक टेलीग्राम चैनल है, उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा, जो कि डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। इसमें जो भी क्वेश्चन होते हैं प्रीवियस ईयर आए हुए होते हैं, चाहे यूपी पुलिस एंड यूपीएसआई के हों, चाहे पॉलिटी को, चाहे मूल विधि जो भी हो, मैं इसमें डालता रहता हूँ अपने टेलीग्राम में। बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होते हैं और जो आए हुए होते हैं वो क्वेश्चन डालते हैं। तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं और जो भी क्वेरीज हो कमेंट में आप डाल सकते हैं, क्योंकि मैं हम दोनों हर कमेंट की मतलब रिप्लाई करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।